हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जिसमें हम इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि ये जो मैप देखें, इसमें ये रही, यहाँ से इंडस रिवर निकलती है, यहाँ से ये रही इंडस रिवर। वो इंडस रिवर आखिरी में सबसे कहाँ जाके मिलती है? अरेबियन सी में। ठीक है। और देखो यहाँ से जो रिवर्स हैं, ये झेलम, चेनाब, है ना, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है। जैसे ये फिगर आप देख लीजिए, ये है इंडस रिवर। यहाँ इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? बुखारचू ग्लेशियर से। ठीक है। बुखारचू ग्लेशियर से ऐसे ऐसे ये अरेबियन सी में जाती है। ठीक है। और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब। तो हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडस रिवर तो सबसे पहले इंडस रिवर की ओरिजिन की बात करेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये कौन से माउंटेन से पूछेगा अगर, तो वो है कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज अगर आपसे माउंटेन पूछेगा तो। ठीक है। लेक पूछेगा तो कौन से लेक से? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक। ठीक है। और ग्लेशियर कौन से ग्लेशियर से? चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ये ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है। ठीक है। इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाती है ये रिवर? तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी खामबाब। सिंगी खामबाब, ये इसको तिब्बत में बोला जाता है। और इसका डायरेक्शन क्या है? इंडस रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है? ये फ्लो होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में फ्लो होती है। ठीक है। और ये इंडस रिवर कौन से दो रेंजेस के बीच में है? इट फ्लोज बिटवीन कौन से दो रेंजेस के बीच में? लद्दाख एंड जस्कर रेंज। ठीक है। इन दो रेंजेस के बीच से ये जाती है। इसके अलावा और क्या है? इंडस जो है ये कट करती है लद्दाख रेंज को। इट कट अक्रॉस। ठीक है। लद्दाख रेंज को काटते हुए जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो सबसे पहले अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो लेफ्ट में इसकी कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इसे लेफ्ट से आके मिलती हैं? वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर और द्रास। ठीक है। तो ये सारी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस को लेफ्ट साइड से आके जुड़ती हैं। अब बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? वो खुर्रम, तोची, विबोवा, संगेर एंड गिलगिट। तो ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस की।
अब मैं आपको बता दूं पंचनाद क्या होता है। पंचनाद किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंचनाद जो है ये इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये पांचों जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पांचों ट्रिब्यूटरीज कहाँ की रिवर हैं, पंजाब की, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। कौन कौन है वो पंचनाद, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, पंचनाद बोलते हैं। और ये पांचों रिवर्स कहाँ पे हैं, पंजाब में है, राइट। और इंडस रिवर का डिस्चार्ज कहाँ होता है, इंडस रिवर डिस्चार्ज कहाँ होता है, अभी मैंने बताया था, इट्स वाटर इन कहाँ पे, अरेबियन सी में, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी कब हुई थी, ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। किसके किसके बीच, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। इसमें क्या कहा गया था कि इंडस का जो पानी है ये इसका 20% वाटर जो है वो इंडिया यूज़ करेगा और 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। ये इस ट्रीटी में था, ठीक है। और इस ट्रीटी में क्या था, वो ये था कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो ईस्ट में इस रिवर्स हैं, जैसे कि ब्यास, रावी एंड सतलज, ये जो तीन हैं, ये तीनों इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया के पार्ट रहेंगे। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो कौन कौन है वो, इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये तीनों किसके पार्ट रहेंगे, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के पार्ट रहेंगे। ये इस ट्रीटी में था, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दोआब के बारे में। दोआब, ठीक है। दोआब क्या होता है, दोआब वो एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, एरिया बिटवीन टू रिवर्स, उसको दोआब कहते हैं। कैसे, देखो जैसे ये रिवर है, जैसे एक ये रही रिवर और एक ये रही रिवर, ठीक है, ये रिवर एंड ये रिवर। तो इन दो रिवर्स के बीच में ये जो लैंड एरिया है, ये इस रीजन को बोलते हैं दोआब, ठीक है। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, दोआब बोलते हैं, ठीक है। एरिया बिटवीन टू रिवर्स, इसको दोआब कहते हैं। तो एक आप दोआब के एग्जांपल्स बताइए, ठीक है। तो दोआब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दोआब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कौन सा दोआब है, बिश्त दोआब, बिश्त दोआब। तो ये कौन कौन से रिवर्स के बीच में है, ये है ब्यास एंड सतलज, नाम से है ना, बी और एस, ठीक है, ब्यास एंड सतलज। इन दो रिवर्स के बीच के एरिया को हम बिश्त दोआब कहते हैं। दूसरा है बारी दोआब, बारी दोआब, ये किन दो एरियाज के बीच में है, ये है ब्यास, बी से ब्यास एंड बारी, रावी,
ब्यास एंड रावी के बीच का एरिया है। फिर आता है रचना दोआब। रचना दोआब, रचना दोआब किसके किसके बीच में है? ये है रावी, रावी, रा एंड च से कौन सी रिवर थी? चेनाब। ठीक है। फिर आता है छज। छज दोआब, ये कौन से दो रिवर्स के बीच में है? आप गैस कीजिए। च चेनाब एंड झेलम। ज से झेलम हो गया। नेक्स्ट है सिंध, सिंध सागर। सिंध सागर दोआब, ये कौन से दो रिवर्स के मिलके बनाते हैं? ये है बिटवीन झेलम एंड इंडस रिवर्स। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे जो सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम बताया था मैंने आपको, मेजरली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो थी उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो सारी हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो सारी रिवर्स हैं एंड चेनाब, तो ये जो सारी रिवर्स हैं ये कहाँ से मिलती हैं? ये सब कहाँ मिलती हैं? ये सारी पाकिस्तान के एक प्लेस है मिठान कोट। मिठान कोट, पाकिस्तान के मिठान कोट जगह है। इस जगह पे, यहाँ पे ऑल रिवर्स मीट विथ, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल रिवर्स जॉइन। ये सारी जॉइन कर लेती हैं किसको? इंडस को। ठीक है। नहीं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे झेलम रिवर, झेलम के बारे में। तो झेलम जो है इसका ओरिजिन, इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से? वेरीनाग। वेरीनाग ये जगह का नेम है। और कौन से लेक से? शेषनाग, शेषनाग लेक। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये जो वेरीनाग है ये कहाँ पे पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज जो है ना, हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल रेंज है उसके उसके सबसे नीची ओर, ठीक है, वहाँ से इसका वहाँ पे पड़ता है वेरीनाग स्ट्रीम। ठीक है। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर, झेलम की ट्रिब्यूटरीज, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है, पोहरू, पोहरू एंड किशान गंगा। पोरू एंड किशान गंगा, ये दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और झेलम जो है ये चेनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है? जॉइंस चेनाब, ये चेनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है? नियर, कहाँ पे? झांग। झांग ये एक प्लेस है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। इस प्लेस पे ये झेलम जो है ये चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट चेनाब, चेनाब रिवर। ठीक है। तो ये जो है इसका सबसे पहले इसका पुराना नाम बताती हूँ मैं। इसको पहले किस नाम से जानते थे? अस्किनी, अस्किनी रिवर। ठीक है। ये पहले इसको चेनाब को अस्किनी के नाम से जानते थे। और इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन कहाँ से है? बारालाचा पास। आप बताइए मुझे, बारालाचा पास कहाँ पे है? बारालाचा ना,
ये पास, ठीक है, इस पास से। और ये जो है सबसे लंबी है, जैसे गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा था यमुना, तो ये भी उसी तरीके से ये जो है इंदस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब, ठीक है। और ये जो रिवर है ये 2 स्ट्रीम से बनती है, फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, 2 स्ट्रीम से बनती है। कौन कौन सी स्ट्रीम है वो? चंद्र एंड भागा, चंद्र एंड भागा एंड भाग। तो ये दो स्ट्रीम से मिलके चेनाब रिवर बनती है। और ये जो रिवर है, ये जो 2 स्ट्रीम्स हैं चंद्र एंड भागा, ये जो 2 स्ट्रीम्स हैं ये रिवर्स कहाँ पे ज्वाइन करती हैं झेलम को, सॉरी चेनाब को, जॉइंस एट, ये जो 2 रिवर्स है कहाँ पे ज्वाइन करती हैं चेनाब को? जॉइंस एट टंडी इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्लेस पे ये ज्वाइन करती हैं, किसको ज्वाइन करती है? चेनाब को। ये दोनों ज्वाइन करके चेनाब बनाते हैं। और इसलिए जो चेनाब रिवर है इसको और कौन से नाम से जानते हैं? इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग भी कहते हैं, चंद्रभाग। कहाँ बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे रावी रिवर की। रावी रिवर की इसका ओरिजिन कहाँ पे है? इसका ओरिजिन है रोहतांग पास। कहाँ पे? रोहतांग पास, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये रोहतांग पास से इसका ओरिजिन है। इस पे डैम, मेजर डैम्स जो बने हुए हैं कौन कौन सा? चमेरा प्रोजेक्ट, रावी पे है चमेरा प्रोजेक्ट, थीन प्रोजेक्ट, थीन या धीन, थीन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को और किस नाम से जानते हैं? रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। ये हो गया हमारा रावी रिवर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ब्यास। ब्यास, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ब्यास का ओरिजिन हुआ ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड जो कि रोहतंग पास के पास नहीं है, ठीक है। और ये जो रिवर है इसकी खास बात ये है कि ये रिवर फ्लोज ओनली इन इंडिया। ये रिवर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बहती है, इंडिया में बहती है, इंडिया में मिल जाती है, ठीक है। और ब्यास रिवर एक ट्रिब्यूटरी है सतलज की, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, सतलज रिवर की ये ट्रिब्यूटरी भी है। और इस पे कौन सा डैम बना हुआ है? पोंग डैम, पोंग डैम, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सतलज रिवर। सतलज रिवर को ओरिजिन कहाँ से होता है? ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से? फ्रॉम रकस लेक इन, रकस ताल लेक, जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। ये सतलज रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है। और तिब्बत में इसको और किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसमें और किस नाम से जानते हैं? लांगचेन, लांगचेन खम्बाब, सतलज को इस नाम से जानते हैं तिब्बत में। और जो सतलज रिवर है ये कहाँ से एंटर करती है इंडिया में? एंटर्स इंडिया, इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? शिवकिला पास से, शिवकिला, ला का मतलब ही होता है पास, ठीक है। और इस पे एक
हैरिके प्रोजेक्ट है जो कि सतलज एंड व्यास इन दोनों जहाँ पे मीट करती हैं वहीं पे बना है हमारा हैरिके बराज, जो कि कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। और यहीं से कौन सी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, वो यहीं से निकलती है। ठीक है। और जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये सबसे लार्जेस्ट कैनाल है इंडिया का। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। ऑलराइट, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखो मैप में पहले देख लो, ये देखो मैप है ये रही इंडस रिवर, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है। ये रही इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ऑलराइट, फिर हमने पढ़ा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है कैलाश माउंटेन रेंज से। और लेक कौन सा है, मानसरोवर लेक। ग्लेशियर पूछेगा तो चेम यांगतुंग ग्लेशियर। ठीक है। फिर जो तिब्बत है, तिब्बत में इसको सिंघी खवाब कहते हैं और इसका डायरेक्शन कहाँ पे, ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बहता है और ये लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो लद्दाख रेंज को कट करके उसके अक्रॉस जाता है ये। इसकी हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, कौन है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर एंड द्रास। ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर हमने पढ़ा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, खुर्रम, ताइची, विबोवा, संगेर और गिलगित। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर मैंने आपको बताया पंचनाद। पंचनाद क्या होते हैं, 5 रिवर्स जो कि पंजाब के हैं, कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और जो इंडस रिवर है इसका डिस्चार्ज फाइनली ये कहाँ जाके मिलती है, ये फाइनली अरेबियन सी में जाके गिरती है। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा हमने, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में हुई थी। किसके किसके बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इसमें क्या डिसीजन हुआ था कि 20% वाटर इंडस का इंडिया यूज़ करेगा और 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसके अलावा जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि ब्यास, रावी एंड सतलज, ये तीनों इंडिया के पार्ट रहेंगे। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के पार्ट रहेंगे। तो ये थी हमारी इंडस वाटर ट्रीटी। फिर मैंने बताया दोआब। दोआब क्या होता है, वो एरिया जो 2 रिवर्स के बीच में है ना, कि वो उसको दोआब कहते हैं। दोआब में हमने पढ़े बिश्त दोआब जो ब्यास और सतलज से बना है, बिश्त बी, ब्यास एस, सतलज। बारी दोआब, बी से ब्यास, आरी रावी, ब्यास एंड रावी। ये फिर रचना, रावी एंड चेनाब। फिर हमने पढ़ा छज दोआब जो कि चेनाब और झेलम से मिलके बना। फिर सिंध सागर दोआब, ये झेलम और इंडस रिवर से मिलके बना सिंध सागर दोआब। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये पाकिस्तान के कौन से रीजन से, मतलब कौन से रीजन में मिलती है, ये सारी इकट्ठी होती हैं, मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट रीजन में ये सारे रिवर्स एक हो जाती हैं। झेलम जो है इसका ओरिजिन वेरीनाग से हुआ है, वेरीनाग लेक और वेरीनाग स्ट्रीम से, जो कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रीजन में पड़ता है। और ये लेक की बात करें तो वो शेषनाग लेक से होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पोहड़ू एंड किशानगंगा। ये चेनाब को कहाँ पर ज्वाइन करती है, ये झांग पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पे ये चेनाब से ज्वाइन होती है। फिर हमने पढ़ा चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब को पहले अस्किनी रिवर के नाम से जाना जाता था। इसका ओरिजिन बारालाचला पास से हुआ और इंडस की ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन, चेनाब रिवर। और ये 2 स्ट्रीम से बनती है, चंद्रा एंड भागा, इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, चंद्रभागा। ठीक है। और चंद्रभागा कहाँ पे मिलती है,
ये ठंडी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। फिर हमने पढ़ा रावी रिवर के बारे में। तो रावी का जो ओरिजिन है ये रोहतांग पास में हुआ, और इस पे कौन सा डैम प्रोजेक्ट है, चमेरा डैम प्रोजेक्ट। इसके अलावा थीन डैम प्रोजेक्ट, जो थीन डैम प्रोजेक्ट है इसको रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ब्यास का ओरिजिन। ब्यास का ओरिजिन ब्यास कुंड से हुआ, जो कि रोहतांग पास के पास में ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बहती है ये रिवर। और इसकी ट्रिब्यूटरी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और इस पे कौन सा डैम बना है ब्यास पे, पोंग डैम। फिर हमने पढ़ा सतलज रिवर जिसका ओरिजिन राकसताल और राकसताल लेक से हुआ, और तिब्बत में इसको लांगचेन खम्बाब भी कहते हैं, किसको, सतलज रिवर को। फिर ये एंटर करती है इंडिया में कहाँ, शिवकिला से। और सतलज और व्यास जो है ये कहाँ मिलती हैं, ये जो इनके बीच से बनता है हरिके बैरेज, जो कि जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से बोला जाता है, और ये पंजाब में है। और इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है, वो सबसे लार्जेस्ट कैनाल है इंडिया का। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।